वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी को यूट्यूबर बनने का क्रेज़ है, या कोई अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाना चाहता है। गोया हर तरफ इसी बात की होड़ लगी हुई है, किस तरह एक इन्फ्लुएंसर बना जाए। यूट्यूब पर तकरीबन हर रोज़ हज़ारों अपनी किस्मत की आजमाइश के लिए अपना चैनल बनाते हैं। दरअसल यूट्यूब पर बने रहना उस किसान की मिसाल है जो खेतों में बीज डालकर फसल काटने का इंतज़ार करते हैं, और अगर कोई आफत आ जाए तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। मगर फिर दूसरे साल भी उसी मेहनत के साथ फसल उगाकर काटने की कोशिश करता है तो उसे कामयाबी मिल जाती है। यूट्यूब पर घबराने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि बहुत ही सब्र के साथ खुद को जुड़े हुए रहना है। आज मैं यूट्यूब स्टूडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बार बार उसे खोलने से कुछ प्रॉब्लम होता है या कि नहीं। उसी पर से राज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर वीडियो मिलता रहता है कि यूट्यूब स्टूडियो को बार बार ना खोलें वरना पछताना पड़ेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और बीच से स्किप न करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, अनरेवलिंग द इफेक्ट्स ऑफ वाईटी स्टूडियो कॉन्स्टेंटली रीओपनिंग। वाईटी स्टूडियो के लगातार दोबारा खुलने के प्रभावों को उजागर करना। Objectives. The objective behind repeatedly opening YouTube Studio could vary depending on the user's intention. If you repeatedly open YouTube Studio in quick succession, nothing harmful should happen to your system or account, but you might experience some of the following issues. उद्देश्य: यूट्यूब स्टूडियो को बार बार खोलने के पीछे का उद्देश्य उपयोगकर्ता के इरादे के आधार पर भिन्न हो सकता है। यदि आप बार बार यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं तो आपके सिस्टम या खाते को कुछ भी हानिकारक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको निम्नलिखित कुछ समस्याओं का अनुभव हो सकता है। नंबर 1, increased load time. Continuously opening YouTube Studio can put unnecessary strain on your device's resources like memory and CPU, which might slow down your browser or system. बढ़ा हुआ लोड समय: YouTube स्टूडियो को लगातार खोलने से आपके डिवाइस के संसाधनों जैसे मेमोरी और सीपीयू पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, जो आपके ब्राउज़र या सिस्टम को धीमा कर सकता है। नंबर 2, टेम्पोररी अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस. If the system detects repeated and unusual activity, YouTube might temporarily restrict certain actions like refreshing the page or accessing analytics as a preventive measure against bots or suspicious behavior. अस्थायी खाता प्रतिबंध: यदि सिस्टम बार बार और असामान्य गतिविधि का पता लगाता है तो यूट्यूब बॉट या संदिग्ध व्यवहार के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कुछ कार्यों जैसे पेज को रिफ्रेश करना या एनालिटिक्स तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। नंबर 3, ब्राउज़र ओवरलोड. If you open multiple instances of YouTube Studio, your browser might start using more RAM and CPU,
causing it to crash or slow down other tasks. ब्राउज़र ओवरलोड। यदि आप YouTube स्टूडियो में कई इंस्टेंस खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र अधिक रैम और CPU का उपयोग करना शुरू कर सकता है, जिससे यह क्रैश हो सकता है या अन्य कार्य धीमा हो सकता है। Number 4, inconsistent data. YouTube Studio might take time to load analytics and process the latest data, and constantly refreshing might not show you new information right away. असंगत डेटा। YouTube स्टूडियो को एनालिटिक्स लोड करने और नवीनतम डेटा संसाधित करने में समय लग सकता है, और लगातार ताज़ा करने से आपको तुरंत नई जानकारी नहीं मिल सकती है। नंबर 5, रेट लिमिटिंग। In extreme cases, you may encounter rate limits where the site temporarily blocks your access for a short period due to repeated requests. दर सीमित करना। चरम मामलों में आपको दर सीमा का सामना करना पड़ सकता है, जहां बार-बार अनुरोध के कारण साइट अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए आपकी पहुंच को अवरुद्ध कर देती है। Number 6, checking real-time analytics. A user might open YouTube Studio repeatedly to monitor real-time views, likes, or comments on their videos to track performance trends. रियल टाइम एनालिटिक्स की जांच करना। प्रदर्शन रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयोगकर्ता अपने वीडियो पर रियल टाइम व्यू, लाइक या टिप्पणियों की निगरानी के लिए बार-बार YouTube स्टूडियो खोल सकता है। नंबर 7, अपडेटिंग कंटेंट। Repeatedly opening it may be an attempt to make quick updates or adjustments to video titles, descriptions, tags और thumbnails. सामग्री अपडेट करना। इसे बार बार खोलना वीडियो शीर्षक, विवरण, टैग या थंबनेल में त्वरित अपडेट या समायोजन करने का प्रयास हो सकता है। नंबर 8, ट्रबल शूटिंग। A user might be reopening YouTube Studio to troubleshoot or resolve an issue, like verifying whether a video has been published correctly. समस्या निवारण। हो सकता है कि कोई उपयोगकर्ता किसी समस्या के निवारण या समाधान के लिए YouTube स्टूडियो को फिर से खोल रहा हो, जैसे कि यह सत्यापित करना कि कोई वीडियो सही ढंग से प्रकाशित हुआ है या नहीं। नंबर 9, मॉनिटरिंग मोनेटाइजेशन और रेवेन्यू। Creators might frequently open it to check updates in ad revenue, earnings और monetization status. मुद्रीकरण या राजस्व की निगरानी। विज्ञापन राजस्व, आय या मुद्रीकरण स्थिति में अपडेट की जांच करने के लिए निर्माता इसे अक्सर खोल सकते हैं। नंबर 10, सीकिंग नोटिफिकेशन और अलर्ट्स। It could be used to catch new notifications such as subscriber accounts or comments. सूचनाएं या अलर्ट तलाशना। इसका उपयोग नई सूचनाएं जैसे ग्राहक संख्या या टिप्पणियां पकड़ने के लिए किया जा सकता है। In nutshell, if you are noticing problems after repeatedly opening it,
it might help to close some tabs or restart your browser. Each of these objectives involves using YouTube Studio frequently to stay informed और make rapid updates. संक्षेप में, यदि आपको इसे बार बार खोलने के बाद समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो कुछ टैब बंद करने या अपने ब्राउज़र को पुनरारंभ करने से मदद मिल सकती है। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य में सूचित रहने या त्वरित अपडेट करने के लिए YouTube स्टूडियो का बार-बार उपयोग करना शामिल है। Conclusion. In conclusion, repeatedly opening YouTube Studio may slow down your browser, increase system load, or lead to temporary restrictions or rate limits from YouTube. To avoid issues, it is best to minimize necessary reloads और मल्टीपल सेशंस एट द सेम टाइम। निष्कर्ष, अंत में YouTube स्टूडियो को बार बार खोलने से आपका ब्राउज़र धीमा हो सकता है, सिस्टम लोड बढ़ सकता है या YouTube से अस्थायी प्रतिबंध या दर सीमाएं लग सकती हैं। समस्याओं से बचने के लिए अनावश्यक पुनः लोड या एक ही समय में एकाधिक सत्रों को कम करना सबसे अच्छा है। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.